हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश शमशेर। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जिसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं वो है ऊपर वाले से डरो, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। मतलब प्रज्ञा के पन्ने पे ये शायद डायरेक्ट मोदी जी को कुछ ऐसा बोला है उन्होंने। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार। इनको आसमान गिर जाने का और जमीन फट जाने का भी डर नहीं लगता। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मोदी जी अच्छा देश जी। से किसकी गरीबी खत्म करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कैसे? पॉइंट तो है भैया। मोदी की गरीबी खत्म करने की टेक्निक भी समझिए। जी, टेक्निक बिल्कुल बहुत ऐसे जरूरी है। ही आप कैसे भी खत्म झटका खा करेंगे? जाएंगे। ये कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। जी, इनके जो स्कैम है वो सामने निकल के आ रहे हैं। 33 कंपनियां ऐसी हैं अच्छा जी। जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अच्छा जी, 33 कंपनियां। 33 इनको 1 पिछले लाख 7 करोड़, वर्षों में 33 1 लाख करोड़। लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 33 कंपनियों को 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। घाटे में चलने वाली कंपनियां बीजेपी को चंदा देने के लिए पैसा कहां से ला रही थी? इसका बिल्कुल साफ सा मतलब है ये कंपनियां देश के साथ गद्दारी कर रही थी। इसका बिल्कुल साफ सा मतलब है कि ये कंपनियां देश के टैक्स का पैसा खाकर देश के साथ गद्दारी कर रही थी और देश से गद्दारी के एवज में बीजेपी को पैसा दे रही थी। दूसरी कैटेगरी है, मतलब यार 1 लाख करोड़ रुपया यार मायने तो रखता है यार। 1 लाख करोड़, वो भी 33 कंपनियां। भाई सुन के मतलब कान क्या ही बताएं यार। आप क्या कहोगे यार? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार अगर यही कहीं कांग्रेस में होता या कांग्रेस की पार्टी के साथ में होता तो भाई यही गोदी मीडिया मार चिल्ला चिल्ला के मतलब कितनी क्या कुछ कर डरती। लेकिन अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई, कोई बोलने वाले नहीं है। 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, अच्छा जी, इन 17 और है 33 कोई कंपनियों में जिन्होंने या तो 33 में। जीरो टैक्स दिया है अच्छा जी, या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है। यानी बीजेपी को चंदा देने के बाद वाह। टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। वाह मोदी जी, क्या वाह। बात। आप बहुत अच्छे तरीके से देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटे हुए हैं। कमाल की एक बात वर्ग है को यार। राशन देकर बीजेपी बड़े आराम से चंदे का धंधा कर रही थी। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट भाड़ा नहीं फोड़ता तो दुनिया को तो पता ही नहीं चलता कि देश को 5 किलो अनाज पकड़ाकर देश में हजारों करोड़ रुपए चुपचाप फीतर किए जा रहे हैं। जिन लोगों को बीजेपी के लोग टीवी पर घोटालेबाज कहते हैं, शराब घोटाले का आरोपी कहते हैं, उनसे भी चंदा ले रहे हैं। शराब घोटाले का आरोपी जब जेल में था तब भी चंदा लेते थे। चंदा लेने के बाद ईडी उसके जमानत का विरोध नहीं करती है। वाह मोदी अच्छा जी, जी। वाह, क्या बात है। पहले लगता था आप राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, अच्छा जी, सुन लेकिन लेते मोदी हैं। का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। दोस्तों ओ क्लियर है भाई। बिल्कुल। भाई ट्रेलर, अगर भाई देश ट्रेलर से देश के हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अगर सच में सोचो फिल्म आई तो समझो देश खत्म, टाटा बाय बाय। ये इनकी क्या ही बताएं, आप ही बताइए। बिल्कुल सब कुछ सुनते एकदम हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है कि सरकार विपक्ष के नेताओं को हर हाल में तोड़ रही है, या तो जेल भेज रही है या फिर बीजेपी में शामिल करवा रही है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि स्वतंत्र पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहरा बिठा दिया गया है। यूट्यूब की रीच कम कर दी गई है, फेसबुक पर रीच खत्म कर दी गई है। मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के चुनाव के समय अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं जिससे वो चुनाव न लड़ पाए। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन चुनाव में अभी तक मोदी जी ही रैलियां कर रहे हैं। जो विपक्षी बोलते हैं उनको या तो जेल में ठूस दिया जा रहा है या फिर अखिलेश या फिर लालू प्रसाद यादव की तरह नोटिस थमा दिया जा रहा है। दोस्तों मैं पत्रकारिता में बहुत अनुभवी और बहुत बुजुर्ग छात्र नहीं हूँ, लेकिन जितना भी अनुभव मैंने कमाया है, जितने चुनाव मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, उन चुनावों में अखबारों में कांटों की टक्कर टाइप की हेडलाइन बनते हुए देखी है, वार पलटवार जैसी हेडलाइंस बनते हुए देखी है। लेकिन ये मेरी समझ और मेरी याददाश्त का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे विपक्षियों की कमर सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करके तोड़ दी गई है।
नरेंद्र मोदी अकेले चुनावी मैदान में हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व मोदी जी बिना विपक्ष के मना रहे हैं। याद रखिएगा, इस चुनाव में विपक्ष खत्म हुआ है। अगले चुनाव से पहले आपके लिए सरकार से प्रश्न पूछने वाली आवाजें भी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएंगी। जिस तरीके से लास्ट में प्रज्ञा के पन्ना में बहन ने कहा कि मतलब कि इस इलेक्शन के बाद तो आवाज़ें उठनी भी बंद हो जाएंगी या ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं भी यार एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, जिस हिसाब से मेरे चैनल की रीच बहुत कम हो गई है। आप खुद देखिए, जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हों, सबूत सामने, उसके बाद व्यूज़ आ रहे हैं मेरे मतलब कि ना के बराबर, बिल्कुल जीरो समझ लीजिए। मतलब 1 लाख व्यूज़ पे, 1 लाख वीडियोज़ पे, 1 लाख सब्सक्राइबर पे व्यूज़ आ रहे हैं 5, 6, 10। भाई समझ से परे हो रहा। मैं खुद परेशान था कि भाई मेरे चैनल के साथ हुआ क्या, शायद कोई दिक्कत हो गई हो। लेकिन असली कहानी तो मुझे अब पता चली कि भाई ये किस लिए हो रहा है। भाई अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि भाई इस चैनल के साथ भी ऐसा ही हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आवाज़ थोड़ी बहुत उठती रहे यार, ऐसी बातें होती रहे, अगर इन पर बात कर सकें तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और चैनल की इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि रीच बढ़े, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से भाई इस देश के इलेक्शन हो रहे हैं। अब भगवान ही मालिक है भैया इन सबका। मैं किसी पार्टी को क्या ही कहूँ, सबको भली बात सब लोगों को पता है क्या चीज़ कैसे हो रही है, तो हमारे बोलने से ज़्यादा शायद कुछ नहीं होगा। आई होप कि आज की ये रिएक्शन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।